राधा किशन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, इंतहाई खतरनाक, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक थाना कोट राधा किशन पुलिस मोबाइल मराली चौक में गश्त पर मामूर थी कि 2 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, जिस पर मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। डाकुओं की शिनाख्त इमरान उर्फ दिलावर और अजहर महमूद के नाम से हुई। सादिकाबाद के इलाके कच्चा में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, 7वें रोज में दाखिल मुजरिमान बसपाई और फराख अख्तियार करने लगे। लठाई गैंग के खुफिया तखाने तबाह कर दिए गए। मकीद गाहें मस्मार करके स्मगल शुदा खतरनाक भारी हथियारों की खेप बरामद कर ली गई। पुलिस कब्जा में लिए गए असलहे में रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स, MLG, दर्जनों कलेक्शन कोर्स, हजारों मुख्तलिफ बोर के रॉन्ड्स और गोली बारूद शामिल। हाफजाबाद के इलाके जलालपुर भटिया में डकैती मुज़ाहमत पर 2 दोस्त कत्ल। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जाम बहक होने वालों की लाशों को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। दोनों जवानों ने मुज़ाहमत शुरू कर दी, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। मरने वालों में अदनान और जैन शामिल। होकाड़ा थाना कैनेट के हदूद में दीवार का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। मर्दों की जानिब से खातीन पर तशद्दुद, झगड़े में डंडों सोटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है खातीन और मर्द किस तरह एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जितोई में जेटी रोड कराची को मिलाने वाला रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। हादसात मामूल बन गए, गाड़ियां कटारा होने लगी। सीवरेज का पानी जेटी रोड पर खड़ा होने से अहले इलाकों को सफरी सहूलियात में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। खिपरू और पनवाकिल में भी फलस्तीनी भाइयों से इजहार एकजहती और बैतुल मुकद्दस पर हमलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शरकाने हाथों में झंडे और पैनाफ्लेक्सेस उठाए हुए थे। मुजाहिदीन ने इसराइली जालियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं बदकिम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कसूर थाना कोट राधा किशन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। इंतहाई खतरनाक, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक थाना रोड राधा किशन पुलिस मोबाइल मराली चौक में गश्त पर मामूर थी कि 2 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, जिस पर मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दोनों मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर दिए गए। डाकुओं की शिनाख्त इमरान उर्फ दिलावर और अजहर महमूद के नाम से हुई है। मुलजमान से छीनी गई मोटरसाइकिल और 2 पिस्टल भी बरामद कर लिए गए।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मांगा मंडी में डॉल्फिन फोर्स की कामयाब कार्रवाई। मुल्तान रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़ लिए गए। डॉल्फिन पुलिस के मुताबिक इशारे पर 3 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान उनके अपने 2 साथी जख्मी हुए, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है, जबकि तीसरा फरार होने में कामयाब रहा, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सादिकाबाद के इलाके कच्चा में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 7वें रोज में दाखिल हो गया है। मुजरिमान बिसाई और राह फरार इख्तियार करने लगे हैं, जबकि तर्जमान पुलिस के मुताबिक लठानी गैंग के कदम अखाड़ दिए गए हैं, जबकि पुलिस ने लठानी गैंग के खुफिया ठिकाने तबाह कर दिए। मकीन गाहें मस्मार करते हुए स्मगलशुदा खतरनाक भारी हथियारों की खेप बरामद कर दी गई है। पुलिस कब्जा में लिए गए असलहात में रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेडर, LMG, दर्जनों क्लैशनकॉफ्स और गोली बारूद शामिल हैं। बरामदशुदा असलहा अक्सरियत और शरपसंदर इनासर नजीर डप्टी लठानी, मेरू लठानी, शाह मुराद, अली मुराद, साइदाद, अफजर मूदी, फारूक लठानी के खुफिया ठिकानों से बरामद हुआ। हाफजाबाद के इलाके जलालपुर भटिया में डकैती मुज़ाहमत पर 2 दोस्तों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जान बहक होने वालों की लाशों को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जलालपुर भटिया के रहायशी 2 दोस्त मोटरसाइकिल पर नवाही गांव नाईवाला से वापस आ रहे थे कि डाकुओं ने रोककर मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की तो 2 नौजवानों ने मुज़ाहमत शुरू कर दी, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी और दोनों नौजवान मौका पर ही जान बहक हो गए। मरने वालों में अदनान और जैन शामिल। पेशावर में कैपिटल सिटी पुलिस और एंटी कार फ्लिफ्टिंग सेल ने गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां की हैं। SSP ऑपरेशन हारून रशीद खान के मुताबिक राहजरी, डकैती, कार स्नैचिंग, लिफ्टिंग और दीगर जराइम में मुलव्विस 14 गैंग को बेनकाब करके मुलव्विस 53 मुलजमान को गिरफ्तार कर दिया है। मुलजमान से 14 अदद गाड़ियां, 25 मोटरसाइकिलें, 2 अदद रिक्शा, 70 लाख नकदी, 65 अदद मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया बरामद कर ली गई हैं। टंडूजाम पुलिस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से खाम माल और तैयारशुदा मेनपुरी और चर्च बरामद कर ली गई। थाना टंडूजाम पुलिस के मुताबिक मुखबरी के इतला पर नूर शाह कब्रिस्तान के करीब और जय शाह पर कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान को चर्च, खाम माल और तैयारशुदा मेनपुरी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान सुल्तान राजपूत, अवैस कायम खानी और जुनेद उर्फ कल्टी को 1 किलो 50 ग्राम चर्च, 9 अदद खाम माल के कटे और तैयारशुदा 300 अदद मेन पूरी समेत गिरफ्तार किया गया। आरिफवाला में भी पाकपतन पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। SHO थाना सदर आरिफवाला वकास चौधरी की सरबराही में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली गई। थाना सदर आरिफवाला पुलिस के मुताबिक 77 EB के इलाके से मुनशियात फरोश मोहम्मद सलीम से 1520 ग्राम चर्च और पल कोहलू वाले से मुनशियात फरोश मोहम्मद एहसान से 760 ग्राम चर्च बरामद की गई। ओकाड़ा थाना कैंट की हदूद में दीवार का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मर्दों की जानिब से खातीन पर तशद्दुद किया गया। झगड़े में डंडों सोटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि खातीन और मर्द किस तरह से एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। इत्तला मिलने पर थाना कैंट पुलिस जाए वक्फा पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। चूनिया के नवाही गांव गिलावाला में दरबार सैयद निजामुद्दीन मारूफ बाबा बूरी वाली सरकार पर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं राना हैदर की इस रिपोर्ट में। में उम्मत मुसलमान जहां रब कायनात से रोजों और इबादत के जरिए रहमतों, बरकतों और मगफिरतों की मुतलाशी है, वहां रोजेदारों के लिए अफ्तारी के एहतमाम से सवाब कमाने का सिलसिला भी अरूज पर है। तहसील चूनिया के गांव गिलावाला में दरबार आलिया सैयद निजामुद्दीन अल मारूफ बाबा भूरी वाली सरकार पर सजादा नशीन बाबा कमालदीन शहजादा की जानिब से
जुमातुल विदा के मौका पर अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। अफ्तार डिनर में रोजेदारों के लिए डाइनिंग टेबल्स को खजूरों के साथ मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के फलों, खानों और मशरूबात से सजाया गया। सजादा नशीन दरबार आलिया सैयद निजामुद्दीन अल मारूफ बाबा भूरी वाली सरकार बाबा कमालुद्दीन शहजादा का कहना था कि रमजानुल मुबारक का महीना उम्मत मुसलमा पर अल्लाह का इनाम है, जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और आखिरी अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। इस मुबारक महीने के सदके अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल की तौफीक के साथ खाना काबा की जियारत और रोजा रसूल की हाजिरी नसीब फरमाए। कैमरामैन। टांक में दामान ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम इफ्तार डिनर का एहतमाम जारी है। हर जुमा को 200 गुरबा, मसाकीन और मुसाफिरों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। मज़ीद देखते हैं आदिम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। दामान ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों की एक तंजीम है जो 200 गुरबा और मुसाफिरों के लिए रमज़ान में इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। इनका कहना था कि इस महंगाई के दौर में गरीब भी वैसी इफ्तारी करे जैसी अमीर लोग करते हैं। इन नौजवानों ने सैलाब ज़दगान की भी भरपूर मदद की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ीशान खान मरवत, टांग का रिहायशी हूँ। दामान ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। फाउंड मस्कीन मुस्तहिक लोगों के लिए स्पेशल अफ्तार पार्टी बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जुमे यहाँ पे लगाते हैं। तमाम टांग के मशरान, टांग के आला अहदेदारान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी इसी तरह, जिस तरह हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे शुरू है, आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग भी करें। हमारा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम बहुत बड़े घराने से हैं या बहुत अमीर लोग हैं। हमारा मकसद यही है कि यहाँ के लोगों को शऊर मिल जाए और यहाँ पे हर जगह अफ्तार प्रोग्राम हो। नौजवानों का ये जज्बा काबिल तहसीन है और अजर अजीम हासिल कर। रमजान मुबारक में मुसलमान अल्लाह पाक की रज़ा के लिए रोजे रखते हैं। साथ साथ शौकीन हजरात की जानिब से इफ्तारियों का सिलसिला भी जारी और सारी रहता है, जो कि आखिरी अशरे में ज्यादा होता है। फिरोज बटवा में सियासी और समाजी रहनुमा नासिर महमूद भट्टू की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं फराज अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। माह रमज़ानुल मुबारक तमाम मुसलमानों के लिए रहमत, बख्शिश और मगफिरत का महीना है। इसमें तमाम लोग रोजे रखते हैं और फर्ज नमाजों के साथ साथ नवाफिल अदा करके नेकियां कमाते हैं। इसके साथ साथ मुल्क भर की तरह फिरोज बटवा में भी रोजेदारों के लिए इफ्तारियों का सिलसिला चलता रहता है। फिरोज बटवा में चेयरमैन सैम स्टार प्रेस क्लब मलिक नासिर महमूद भट्टू की जानिब से अहल इलाका और प्रेस क्लब के मेंबरान और ओहदेदारान के लिए इफ्तार पार्टी करवाई गई और पुरतकल्लफ शाया दिया गया। इस मौका पर अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मलिक नासिर महमूद भट्टू का कहना था कि रोजेदारों की इफ्तारी करवा कर मेरे दिल को सुकून मिलता है। इस मौका पर सदर सैम स्टार प्रेस क्लब ने इफ्तारी करवाने पर इनका शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। इनका मजीद कहना था कि इस रहमतों भरे महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, क्योंकि अल्लाह पाक का एहसान है कि जिन्होंने हमें मुकद्दस महीना अता किया। कैमरामैन मोहम्मद बूटा के साथ फराज अहमद मुगल को नूर न्यूज फिरोज बटवा। ओकारा रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में बाबा फरीद शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से रोजाना 500 अफराद के लिए शानदार इफ्तारी का एहतमाम जारी है। शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से 200 अफराद में राशन भी तकसीम किया जाएगा। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकारा रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में बाबा फरीद शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से रोजाना 500 अफराद के लिए शानदार अफ्तारी का एहतमाम। बाबा फरीद शुगर मिल इंजीनियर GM जवेद इकबाल कालू का कहना था कि बाबा फरीद शुगर मिल्स की इंतजामिया ने फैसला किया कि हर रोज़ असी 500 पार्टिसिपेंट जड़ा या रोज़ादार जड़ा उसकी रोज़ा अफ्तारी का बंदोबस्त असी करांगे और साडी मैनेजमेंट जी बाबा फरीद शुगर मिल्स की वो कमिटेड है कि इस तरह के सोशल वैलफेयर के काम पहले भी किए ने कोरोना की वेव दे विच और ये भी विदाउट एनी फेलियर राइट फ्राम द फर्स्ट रमजान फर्स्ट रोज़ा ये असी 500 पार्टिसिपेंट जड़े ने कि मेजर साहब ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की रिक्वेस्ट पे हम लोग तीनों तहसीलों में इस इलाके की कोई और मिल नहीं कर रही। हमारी जिम्मेदारी थी सिर्फ तहसील ओकाड़ा की, लेकिन हम ओकाड़ा, रिनाला खुर्द और दीपालपुर तीनों में हमारा अपना स्टाफ चीनी लेके जाता है। वहाँ पे हमारा स्टाफ हमने डिप्यूट किया हुआ है, वो चीनी आवाम को सस्ते दामों मार्केट से कम रेट पे वो दे रहा है।
اور یہ ہم اس میں بھی کمیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دی تو آگے بھی جو بھی ہم سے ہو سکا اوکاڑا کی عوام کے لیے بابا فرید شوگر مل کی انتظامیہ کرتی رہے گی. انسٹرکشن تھی ہیڈ آفس سے اور ہمارے سینئر جی ایم صاحب جناب جوید اقبال کاڑوں صاحب انہوں نے خصوصی اس میں دلچسپی لی اور ہمیں انسٹرکٹ کیا کہ ہر صورت بھی اس کام کو ہم نے کامیاب کرنا ہے. تو ہم نے اپنی پوری ایفرٹ کی اور کوشش کی کہ کم از کم 500 بندوں کو کھانا ہے. اس سے تعداد بڑھ بھی جاتی ہے اور اس کو بھی ہم مینیج کر رہے ہیں. ہم کسی کو مایوس نہیں کرتے یہاں پہ اور بھی فیسلٹی دے رہے ہیں. 200 بندوں کو ہم راشن جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو ہم راشن تقسیم کریں گے. رمضان المبارک میں مستحق سفید پوش افراد کو بھی اپنی خوشیاں اور عبادت میں شامل رکھا ہے. افطاری میں بہترین کھانے کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. افطاری میں کھجور، دودھ، روح افزا اور چکن بریانی، میٹھا پلاؤ مہیا کیا جا رہا ہے. کھانے کی پکوائی و تقسیم اس قدر احسن انداز میں کی جا رہی ہے کہ ہر افراد کو گھر کے ماحول جیسا احساس ہو. آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ شوگر مل انتظامیہ کی جانب سے 200 افراد میں راشن بھی تقسیم کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ فوٹا باس میں ڈاکو بے لگام ہو گئے. شہریوں کے گھروں پر سیدھی فائرنگ بھی کرنے لگے. فوٹا باس کے تاجر کو فون کر کے جان سے مار دینے کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں. مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندے کی اس رپورٹ میں. فوٹا باس میں ڈاکو راج برقرار. فوٹا باس کے مشہور تاجر شیخ سہیل کو ڈاکوؤں کی جانب سے جان سے مار دینے کی دھمکیاں. چلو آپ پیشی ویخ تو پیشی تے بیان دے دے تے چنگا رہ جائے گا. اگر بیان نہیں دینا تو پھر تیرے پوری میگزین تیرے تے خالی ہونی ہے. اچھا دسی نہ ہن تو عید ویکھ جاویں تے پھر میں دسی نہ تیری عید ویکھی جانی تیرے کولوں نہ قربانی تیری نسلیں یاد رکھن گیاں. اچھا اس سے پہلے فوٹا باس کے تاجر شیخ سہیل کے گھر پر ڈکیٹی کی واردات ہو چکی ہے جس کا مقدمہ 227/22 تھانہ فوٹا باس میں درج ہے جس میں 5 ملزمان کو چلان کیا گیا. ان میں سے ایک ملزم کی ضمانت ہو گئی. جس ملزم کی ضمانت ہوئی اس نے اپنے ساتھیوں سمیت فوٹا باس کے تاجر شیخ سہیل کے گھر پر سیدھی فائرنگ کر دی جس کا مقدمہ 260/23 تھانہ فوٹا باس میں درج کیا گیا. اس مقدمے کے ملزمان کو پولیس کی جانب سے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا اور اب ملزم فیاض شاہ کی جانب سے فوٹا باس کے تاجر شیخ سہیل کو فون پر جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. جب اس حوالہ سے ہماری فوٹا باس کے تاجر شیخ سہیل سے بات ہوئی تو اس کا کیا کہنا تھا سنیے. میں فوٹا باس کا ایک تاجر ہاں. حالیہ روز میرے گھر چ فائرنگ ہوئی ہے اور سانو سٹریٹ فائر مارے گئے اور جدی وجہ تو ایک بندہ بھی زخمی ہو گیا. ریکویسٹ ہے وہ سانو تحفظ دیتا جاوے اور اگر اسی ایک تاجر ہونے باوجود اگر اسی محفوظ نہیں ہیں تو تسی یہ دیکھو کہ عام آدمی کس طرح محفوظ رہ سکتا. اور سانو ساڈے تے یہ اٹیک اس دن کیتا گیا جس دن ساڈی پیشی سیگی پچھلے مقدمے دے اور یہ سانو اٹیک اس وجہ تو کیتا گیا تاکہ اسی اس پیشی تے حاضر نہ ہو سکیے, ساڈا بیان ریکارڈ نہ ہو سکے اس پیشی تے. سانو تحفظ دیتا جاوے اور ملزمان پکڑیا جاوے. انہاں ملزمان یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں نارنگ منڈی میں تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر اہتمام آغا محمد تنویر جعفری کی قیادت میں فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف مرکز ولایت سے ریلی نکالی گئی. شدت کے گرمی اور روزے کی حالت میں عوام کی بھرپور شرکت. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کمر گلاٹھی کی اس رپورٹ میں. نارنگ منڈی میں تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر اہتمام اسرائیل کی کھلی جارحیت کے خلاف آج فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مرکز ولایت سے آغا محمد تنویر جعفری کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جس میں انجمن شہریہ, جماعت اسلامی, سول سوسائٹی, تاج برادری اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. بچوں نے ہاتھوں میں پلیٹ کارڈ اٹھا رکھے تھے جس میں اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے.
जबकि रैली मरकज़ी वलायत से रेलवे स्टेशन पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां आगा मोहम्मद तनवीर जाफरी, शेर सैयद अहमद फरूकी, हाफिज राना उमर बारी, चौधरी जाहिद इमरान कोट राना, चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर, खुर्रम निसार कादरी और दीगर शख्सियात ने किबलावर पर इसराइल हमले की शदीद मजम्मत की। मज़ीद जानते हैं मुकर्रिरीन की ज़बानी। जी के खिलाफ मैदान जिहाद करते हैं। मुझे बताइए, लिबनान में इसराइल पर जगह बाद दीगरे 100 से ज्यादा मिसाइल दागे हैं या नहीं दागे? इसराइल की चीखें निकलवा दी, इसराइल की दौड़े लगवा दी। हाय रे हाय, मियां साहब हम शर्मिंदा हैं। फलस्तीन के मसलूम मुसलमानों हम हारेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना, यहूदी लॉबी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह कश्मीर और फलस्तीन भी आजाद होंगे और पूरी दुनिया में मुसलमानों का वकार बुलंद होगा कि बातिल के उठे सर को हम मिट्टी में मिला देंगे, हम दुश्मन उम्मत को सूली पे चढ़ा देंगे। सुन लो ये जहां सारा, हम लोग हुसैनी हैं, हम पेश में आ जाए दुनिया को हिला देंगे। ये होगा और बराबर बाबसीरत। तो मैं पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम फजल महमूद हैदरी साहब को कि जिन्होंने ये नारग मंडी की उम्मत की जो आवाज़ है जो पूरी दुनिया से निकल रही थी, उसके अंदर इसका भी हिस्सा भरा है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में जीटी रोड कराची को मिलाने वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हादसात मामूल बन गए, गाड़ियां कटारा होने लगी। सेवरेज का पानी जीटी रोड पर खड़ा होने से अहले इलाकों को सफरी सहूलियात में शदीद मुश्किलात का सामना है। बार बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया के कानों पर जूं तक ना रेंग रही है। अवामी और समाजी हलकों और शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पनुआकल में नेशनल प्रेस क्लब ठुकराठों के सामने शिया उलमा काउंसिल की जानिब से इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे मकबूल हुसैन की इस रिपोर्ट में। ठिकराठों में शिया उलमा कौंसिल की जानिब से कायद मिल्लत जाफरिया आयतुल्लाह अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म पर इसराइल का फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म व ज्यादतियों के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब ठिकराठों के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस्लाम दुश्मन मुल्क इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। एहतजाज की सरबराही शिया उलमा कौंसिल के तालका सदर मुनीर अहमद मोसानी, जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद सम्मो, जिला नायब सदर जवार शाह मोहम्मद भट्टी, मौलवी खालिद हुसैन गबोल, अता हुसैन सम्मो और अनवर अली मातम ने की। रैली लतीफी इमाम बारगाह से निकाली गई और नेशनल प्रेस क्लब ठिकराठों के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल एक जालिम मुल्क है जो फलस्तीन के मुसलमानों पर तशद्दुद करके उनका खून बहा रहा है। ये पूरा अमन रैली है, पूरा अमन एहतजाज है। मकसद ये है तो बैतुल मक़दस मुक़द्दस दी आज़ादी, क़िबला अवल दी आज़ादी ऐं फ़लस्तीन दी ज़ुल्म दे एतबार नाल हिमायत और इसराइल दे नाल इज़हार नफ़रत। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है हुकूमत वक्त फलस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाए और फलस्तीनी भाइयों पर। खिप्रो में भी फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती और बैतुल मुक़द्दस पर हमलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में झंडे और पैनाफ्लेक्सेस उठा रखे थे। वज़ीर देखते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में।
किप्रो में भी फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती और बैतुल मुकद्दस पर इसराइली जारियत के खिलाफ पंतनी इमाम बारगाह से शहीद चौक तक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत नजर मोहम्मद हिंगोरजो, शेर मोहम्मद हिंगोरजो, शफकत हुसैन काजमी, नूर मोहम्मद हुसैनी समेत दीगर कर रहे थे। इस मौके पर शरका के हाथों में झंडे और फलस्तीनी भाइयों के हक में लिखे हुए पेनाफ्लेक्स उठाए हुए थे। शिरका इसराइल और अमेरिका के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रहे थे। रैली जब शहीद चौक पर पहुंची तो शिया उलमा ने खिताब करते हुए इसराइली जारियत और बैतुल मुकद्दस पर हमलों की पुरजोर मजम्मत की। हमने जो ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया है अभी इस सिलसिले में यौमुल कुद्स के हवाले से माह मुबारक रमज़ान का आखिरी जुमा, इस हवाले से है कि जो बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए जो इसराइलियों के कब्ज़े में है और उन मुसलमानों की बाजियाबी और उनका जुल्म ख़त्म करवाने के लिए और बैतुल अव्वल के बाजियाबी के लिए एहतजाज किया है। आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यौमुल कुद्स सिर्फ कुछ से मखसूस नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मज़लूमीन के ख़िलाफ़ उठकर खड़े होने के लिए एक नाम। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसराइल का वजूद मकड़ी की जाली से भी ज़्यादा कमज़ोर है। अगर दुनिया के ममालिक में से एक पानी की बाल्टी भर के इसराइल पे डालें तो इसराइल तबाह व नाबूद हो जाएगा। बैतुल मुकद्दस जो क़िबला अव्वल है मुसलमानों का, जहाँ अंबियाओं ने सजदे किए हैं, लिहाजा हम उसकी आज़ादी के लिए जब तक हमारे इस जिस्म में जान है, जब तक हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी, इंशाअल्लाह जब तक बैतुल मुकद्दस आज़ाद नहीं होगा हम ऐसे ही रोडों पर आते रहेंगे। दुनिया भर में काम करने वाली NGOs, दीगर तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा अपना भरपूर किरदार अदा करें जिससे मुसलमानों की होने वाली। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, कपास एक अहम नकद आवर फसल है और मुल्क की मईशत के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान को अहम मुकाम हासिल है। इसी हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम अली की ये रिपोर्ट। सूबा पंजाब को इस लिहाज से खसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि मुल्क में कपास की मजमूई पैदावार का तकरीबन 70% हिस्सा सूबा पंजाब से हासिल किया जाता है। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की भरपूर कोशिश है कि कपास से ज़ेर काश्त रकबा और पैदावार में इजाफा किया जाए। कपास की आइंदा फसल के लिए हुकूमत जामिया मनसूबाबंदी और मुअस्सर हिकमत अमली पर तवज्जो दे रही है ताकि कपास के ज़ेर काश्त रकबा और पैदावारी हदफ हासिल किया जा सके। महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से कपास के पैदावारी मंसूबे को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद ने कपास की पैदावारी हदफ को नतीजा खेज बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका शोबों को ज्यादा फ़ाल किरदार अदा करने की हिदायत की है, जिसकी मुसलसल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम अली, कोहिनूर न्यूज़, तरंडा, मोहम्मद पना। ओकाड़ा के नवाही गांव चक नंबर 32-2R में फ्री होम्योपैथिक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें ओकाड़ा के मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने नए मरीजों का फ्री चेकअप किया और फ्री मेडिसिन भी दी। मेडिकल कैंप में डॉक्टर तनवीर हुसैन चौधरी, डॉक्टर जफर इकबाल राना, डॉक्टर उस्मान गनी, डॉक्टर बिशारत रेहान, डॉक्टर नेक मोहम्मद ने मरीजों का फ्री चेकअप किया। मेडिकल कैंप में इलाका भर से मरीजों ने शिरकत की और मेडिकल कैंप को खूब सराहा। मरीजों का कहना था कि इस महंगाई के दौर में इस तरह का कैंप लगाना बहुत बड़ा सदका जारिया है। कोटअदू में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरियों ने नए कपड़े सिलवाने के लिए साथ ही पेशावरी चप्पल खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। इसी हवाले से देखते हैं अमित हमजा की ये रिपोर्ट। कोटअदू में फैमिलीज़ को शॉपिंग करवाने के बाद मर्दों ने अपनी ईद की शॉपिंग शुरू कर दी। नए कपड़े सिलवाने के साथ ही पेशावरी चप्पल खरीदने के लिए शहरियों ने दुकानों का रुख कर लिया। शहरी जहां मुख्तलिफ डिज़ाइन के जूतों की खरीदारी कर रहे हैं, वहीं नौजवानों की जानिब से पेशावरी चप्पल को खूब पसंद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के लिए कपड़े सिलवा लिए हैं, खान नरोज़ी पे तशरीफ़ लाई हैं, पेशावरी चप्पल खरीद रहे हैं, अभी पसंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जो पसंद आएगी वो लेंगे।
खान निरोधी शॉप पे हम आए इधर चप्पल लेने के लिए, पेशावरी चप्पल लेनी है, उस सिलसिले में मैं आया हूँ यहाँ। देखते हैं पेशावरी चप्पल जैसे होगी इंशाल्लाह। पेशावरी चप्पल बनाने वालों का कहना है कि उनकी जानिब से ईद पर नए नए डिज़ाइन मुतारिफ कराए गए हैं, जिन्हें ख़रीदने के लिए शहरी दुकानों की तरफ खींचे चले आते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास नरोज़ी की आला क्वालिटी मौजूद है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोटदू में कदीमी शॉप है, अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल से हमारा कारोबार चल रहा है। और हमारे पास पेशावरी चप्पलों में अच्छी क्वालिटी होती है। नरोज़ी का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना कारखाना है, अपने मायार की चीज़ें बनवा रहे हैं और इंशाल्लाह वो चीज़ें दे रहे हैं जो यहाँ किसी के पास नहीं होंगी, और रेट भी इंशाल्लाह बिल्कुल मुनासिब होगा। मार्केट में चप्पल 1000 रुपये से। भवाना में महंगाई से तंग शहरियों ने ईद की खरीदारी के लिए सस्ते बाजारों का रुख कर लिया। मर्द, खातीन और बच्चे कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक, मेहंदी और चूड़ियां खरीदने में मसरूफ हैं। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफिर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल बवाना, ईद उल फितर की आमद है। सस्ता बाजार किसी नेमत से कम नहीं। शहरियों की बड़ी तादाद ने सस्ता बाजार का रुख कर लिया। खवातीन और बच्चे कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, मेहंदी, ज्वेलरी, चूड़ियाँ खरीदने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई है। वहाँ जो चीज़ 1000 रुपये में मिलती है वो यहाँ 400 और 500 रुपये में मिल जाती है। यहाँ कपड़े और जूतियाँ, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कॉस्मेटिक्स मार्केट की निस्बत काफ़ी रियायत में मिल जाती है। लिहाजा सस्ता बाज़ार हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ऐसे बाज़ार ईद तक लगने चाहिए ताकि हम गरीब लोग आसानी से सामान खरीद सकें और ईद की खुशियाँ मना सकें। मलिक जाफिर अली, नुमाइंदा को नूर न्यूज़ भवाना। चीज़ 400-500 की मिल रही है, फिर जो 200-400-500 मजदूर कमाना लाना उनके वास्ते बाजार है बहुत अच्छा। जुम्मा बाजार अभी तो गुआने के शहरी जिन्ने भी हमने आना इतने सानू 1000 वाली चीज़ 400-500 की बड़ी आसानी मिल जाती है। तो भाई जान असी ये बड़ी सानू खुशी होती है कि जो जुम्मा बाजार लगता है गुआने का ना, तो इस वास्ते मतलब मैं यही मेरी मतलब कि रिक्वेस्ट है हुकूमत नूं ते मतलब रेट कम किए जाए। मतलब कि ईद उल फितर जैसे जैसे करीब आ रही है, बहावलपुर के बाजारों में खातीन का रश बढ़ता जा रहा है। जूते, कपड़े, चूड़ियां, मेहंदी और गारमेंट्स के स्टॉल सज गए। जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर जैसे जैसे करीब आ रही है, बहावलपुर के बाजारों में भी खवातीन का रश बढ़ गया है। मुख्तलिफ स्टॉल भी सजना शुरू हो गए हैं, जिनमें जूतियाँ, कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी, गारमेंट्स की दुकानें भी बड़ी खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। खरीदारी करने वालों का कहना है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों की खुशियों के लिए वालिदैन मजबूर होने के बावजूद भी बच्चों की खुशियाँ नहीं छीन सकते, क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है। ताजर ब्यादरी ने भी पुलिस इंतजामिया से मुतालबा किया कि लेडीज़ पुलिस बाजारों में तैनात की जाए। ईद उल फितर के दिन करीब आ रहे हैं, बाजारों में भी खरीदारी के लिए खवातीन मर्द का रश रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। रश बढ़ने के साथ साथ जेब कुतरों, वारदात करने वाले अफराडियों में भी मुसलसल इजाफा नजर आ रहा है। अवामी समाजी हल्कों ताजा बैदर ने मुतालबा किया कि बाजारों में, चौकों में, चौराहों में पुलिस की गश्त में इजाफा किया जाए। मोबाइल पर छीने और जेब कटने की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। मेरा नाम महवीन है और ये मैं ईद की शॉपिंग के लिए आई हूँ। मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ ली हैं। बहुत सारी। और क्या क्या ले लिया अंकल? मैंने तो बहुत सारी चीजें ली हैं, कल भी लेने आई थी। मैंने ब्रेसलेट्स, हार और ये चीज़ें ली हैं। चूड़ियाँ आज ली हैं। ज़ैनब बेहज़ाद है, मैंने ईद की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। मैं चूड़ियाँ खरीद रही हूँ, बाकी मैंने अपने कपड़े और जूतियाँ वगैरह ले ली हैं। इस वजह से मेरी चूड़ियाँ रह गई थी, वो मैं लेने के लिए आई हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है। ख़ासतौर पर इस शॉप पर हम ज़्यादा आते हैं रेगुलर। तो ये है कि ईद का मज़ा आ रहा है। कपड़े लिए हैं, शूज़ लिए हैं, बच्चों के लिए ज्वेलरी, अपने लिए ज्वेलरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर तो वैसे ही बहुत अच्छा है। सिंध के तारीखी वर्सा जिसकी तारीख 3000 साल पुरानी है और सिसिपनू के लोक दास्तान भी मशहूर है। इसी तारीखी वर्से की ज़मीनों पर रेवेन्यू अमले और सियासी पुश्तपनाही पर कब्जे किए जा रहे हैं। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद सोमू की इस रिपोर्ट में। सिंध की सकाफत के तारीखी विरसा बम्बोर, जो कि सिसिपनू की लोक दास्तान और मोहम्मद बिन कासम से दुनिया भर में मशहूर है, जिसकी तारीख 3000 साल पुरानी है। इसकी ज़मीनों पर रेवेन्यू अमले और सियासी पुश्तपनाही की बिना पर ताहाल कब्जे जारी हैं। जबकि बम्बोर को आसार कदीमा में शामिल किया गया था, उस वक़्त उसकी ज़मीन 640 एकड़ एराजी कागजात में बताई गई थी, जो अभी सुकड़ कर 40 एकड़ के करीब रह गई है। रेवेन्यू अमले और सियासी पुश्तपनाही पर कब्जा माफिया को जाली कागज बनाकर
करोड़ों में फरोख्त कर दी गई है। हालिया रिकॉर्ड के मुताबिक 340 एकड़ बताई जाती है, लेकिन अफसोस है कि इसमें से भी 40 एकड़ बची है। अब उस पर भी नजरें लगी हैं। सीएम सिंध और डीसी ठट्टा से मुतालबा है कि बम्बोर की 300 एकड़ जमीन के किए गए कब्जे खत्म कराकर बम्बोर की हुदूद को चार दीवारी लगाई जाए ताकि तारीखी विरसे को कब्जा माफिया से बचा सके। शाहिद समूह कोहिनूर न्यूज़। कसूर में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने आटा पॉइंट का अचानक दौरा किया। कमाल चिश्ती आटा पॉइंट मुकर्ररा वक्त से पहले बंद होने पर वज़ीर आला ने डीसी कसूर को वार्निंग और असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक को मुअत्तल कर दिया था। इस मुअत्तली के हुक्म के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर को बतौर रिटर्निंग ऑफिसर के काम करने से भी रोक दिया था, मगर असिस्टेंट कमिश्नर डीसी के अशेर बात पर भी काम जारी रखे हुए है। शहरियों ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KNN।